नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस के बारे में और जानेंगे कि क्या कारण होते हैं इस फेशियल पैरालिसिस के, क्या सिम्टम जनरेट होते हैं फेशियल पैरालिसिस के अंदर और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इस फेशियल पैरालिसिस का आखिर में ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी की क्षमता अपने फेस की मसल्स को हिलाने की चली जाती है। ये कई कारणों से हो सकता है। सबसे बड़ा सबसे मेन कॉज होता है वो होता है बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी के अंदर क्या होता है कि सिर्फ इम्पैक्ट आपके फेस पर आता है। आपकी फेस की जो नर्व होती है, जो आपके फेस की मूवमेंट देती है, मसल्स को मूवमेंट देती है, उसमें किसी टाइप की स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए तो तरीके से काम नहीं कर पाती। ये जो बेल्स पैल्सी होती है ये टेम्परेरी होती है, कुछ ही हफ्तों में ये ठीक हो जाती है। इसमें 95% लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे बड़े कॉज के ऊपर, वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। यानी दिमाग के अंदर जब किसी टाइप का खून का थक्का आ जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाए तो उससे ब्रेन की टिश्यू को नुकसान पहुंचता है। उससे क्या होता है कि जो आपकी जो नर्व है जो आपकी फेस को कंट्रोल करती है वो भी चली जाती है और आपका हाफ फेस जो होता है वो लटक जाता है। आपकी आंख खोलने में दिक्कत होती है, मुंह से पानी गिरता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, चबाने में दिक्कत होती है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, मगर ये आपको देखने को मिलता है ब्रेन स्ट्रोक के अंदर। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है चोट। कि आपके फेस पे किसी टाइप की इंजरी हो जाए जिससे आपकी जो नर्व थी, जो आपके फेस की मसल्स को कंट्रोल करती थी, वो खराब हो जाए, डैमेज हो जाए तो भी आपको सेम सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये तीन बड़े बड़े कारण थे फेशियल पैरालिसिस के। मगर सबसे ज्यादा केसेस में जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं बेल्स पैल्सी के। बेल्स पैल्सी के अंदर जो कारण होता है वो अभी तक अननोन है कि किस वजह से आपकी जो फेस की क्षमता है हिलने की डुलने की चली जाती है, ये किसी को भी नहीं पता। मगर इसको हम लेके चलते हैं कि ये एक वायरस की वजह से होता है। तो जब किसी को भी बेल्स पैल्सी होता है जिसके अंदर से फेस पे इंपैक्ट हो, हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो, हाथ पैर की पूरी क्षमता हो, उसके अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेशेंट को एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है और उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। 99% केसेस के अंदर आप कह सकते हो कि बेल्स पैल्सी की जो केसेस हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से ठीक हो जाते हैं। कुछ खास ध्यान नहीं रखना पड़ता, 1 महीने का टाइम लगेगा और धीरे धीरे कंडीशन रिवर्स हो जाती है, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी कंडीशन होती है। मगर 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बेल्स पैल्सी परमानेंट हो जाती है। क्योंकि जब किसी को बेल्स पैल्सी हो रहा था तो जो उसकी जो नर्व थी, जो उसके फेस की मसल्स को हिलाती थी, उसमें किसी टाइप की ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाए जो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाए, यानी लॉन्ग स्टैंडिंग में हो जाए, तो वो जो नर्व थी वो ढंग से काम नहीं कर पाती, या फिर उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई ऐसा डैमेज हो जाए नर्वस सिस्टम को जो परमानेंट हो जाए, तो भी यही कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि हुआ तो आपको बेल्स पैल्सी था, तरीके से वो ठीक हो जाना चाहिए था 1 महीने के अंदर, बट वो नहीं हो पाता और वो काफी लंबा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग भी चलता रहता है। तो अब चलते हैं हम फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स के ऊपर और देखें कि कैसे हम इसको बेल्स पैल्सी को दूसरे पैरालिसिस से अलग कर सकते हैं। क्या इन दोनों में क्या फर्क होता है जो आप देखकर इजीली पहचान सकते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत है या नहीं है। बेल्स पैल्सी के अंदर सिर्फ आपका फेस इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर आपके हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं होती। तो जब किसी पेशेंट को पैरालिसिस का लगता है कि अटैक हो रहा है, फेस टेढ़ा हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह से थूक गिर रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है, तो पेशेंट के दोनों हाथ को आप पकड़िए और पेशेंट को बोलिए कि दोनों हाथ से पूरी ताकत से दबाए। अगर हाथ पैर में किसी टाइप की कमजोरी आपको महसूस होती है कि इसका एक हाथ कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको फटाफट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये नॉर्मल बेल्स पैल्सी नहीं है, ये ब्रेन स्ट्रोक का केस है। इसके अंदर आपको फटाफट फर्स्ट एड लेनी पड़ेगी। टीपी का इंजेक्शन होते हैं वो लगते हैं जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हाथ पैर में पूरी ताकत हो, पेशेंट को चलने में कोई दिक्कत ना आ रही हो, हाथ उठाने में कोई दिक्कत ना हो रही, कोई कमजोरी महसूस ना हो रही हो, इसका मतलब ये है कि ये जो केस है पैरालिसिस का, ये है फेशियल बेल्स पैल्सी का, सॉरी केस है बेल्स पैल्सी का। यानी ये केस ठीक है, बहुत टेम्परेरी है, अपने आप रिवर्स हो जाएगा। 1 महीने के टाइम के अंदर सही ट्रीटमेंट से रिवर्स हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
मगर अगर दोनों ही केसेस के अंदर आपकी कंडीशन रिवर्स नहीं होती, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आते, आपका फेस परमानेंटली टेढ़ा हो गया है, चाहे वो बेल्स बेल्सी में ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्ट्रोक की वजह से क्यों ना हो, तो आपको जरूरत पड़ती है सही तरीके की एक्सरसाइज, सही तरीके की मेडिसिन की, क्योंकि यहाँ दिक्कत आपके नर्वस सिस्टम में हुई है, आपकी नर्व्स काम नहीं कर पा रही। तो अक्सर डॉक्टर्स क्या गलती करते हैं कि आपको फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करने के बोलकर छोड़ देते हैं कि आप अपने फेस की मसल्स की एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा, मगर ऐसा देखा नहीं जाता। अगर बेल्स बेल्सी आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग है, काफी लंबे टाइम से है, तो आप जितनी मर्जी फेस की एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपके फेस के अंदर चेंजेस नहीं आते, क्योंकि जो नुकसान हुआ है जो वो आपके नर्वस सिस्टम को हुआ है, ना कि आपके मसल्स को हुआ है। तो अगर हम काम करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो ही जाकर पेशेंट के अंदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें आपको देना पड़ता है नर्वाइन टनिक्स, जो आपके नर्वस सिस्टम पे जाके काम करते हैं, और जहाँ पे स्पेसिफिक आपका नुकसान हुआ है बेल्स बेल्सी के अंदर, वहाँ जो नर्व है उसको वो रिपेयर करना शुरू करता है, और रिजल्ट्स क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो फेस में जो दिक्कत थी वो कम होनी शुरू हो जाती है, फेस में सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, और बाकी जो साइन एंड सिम्टम जनरेट हो रहे होते हैं फेशियल पैरालिसिस के, चाहे वो पानी मुंह से गिरना हो, खाना गिरना हो, आई का प्रॉपर तरीके से बंद ना होना हो, चाहे मुंह का प्रॉपर तरीके से बंद ना हो पाना हो, मुंह का सूखा रहना हो, बोलने में दिक्कत, स्लर्ड स्पीच, वो सारे सिम्टम जाने शुरू होते हैं। ये सिम्टम जनरेट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो तरीके से हिल नहीं पा रही, तो आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो थोड़े से वियर्ड हो जाते हैं, थोड़े से बदल जाते हैं, आप हंसना चाहते हैं तो तरीके से आप हंस नहीं पाते, क्योंकि आपकी आई की मसल्स प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पा रही होती आंखों को, तो आपकी आई हमेशा खुली रहती है। जब आपकी आई खुली रहेगी, उसमें प्रॉपर तरीके हमेशा हवा लगती रहेगी, तो क्या होता है कि जो आई है वो ड्राई हो जाती है, और उसको ड्राइनेस को खत्म करने के लिए आपके आंखों में से हमेशा आंसू निकलते रहते हैं, पानी बहता रहता है। इसी तरह से आपके माउथ के अंदर होता है, क्योंकि आपके मुंह के अंदर दोनों तरफ सलाइवा ग्लैंड्स होते हैं, जब वहां की मूवमेंट नहीं हो पाती तरीके से, वहां स्टिमुलस नहीं मिल पाता, तो क्या होता है कि वहां से आपका सलाइवा बनना बंद हो जाता है और आपका माउथ ड्राई रहना शुरू करता है। तो ये जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं जो हमें फेशियल पैरालिसिस के अंदर देखने को मिलते हैं, बेल्स बेल्सी के अंदर देखने को मिलते हैं, ये ठीक हो सकते हैं, चाहे आपका रोग जितना मर्जी पुराना क्यों ना हो गया हो, कितने मर्जी साल क्यों ना हो गया, अगर सही ट्रीटमेंट आप अपने नर्वस डिसऑर्डर का लेंगे तो आपको इसके अंदर चेंजेस 100% देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इन दोनों ही कंडीशंस को ठीक कर सकते हैं साइंस संजीवनी की हेल्प से। फेशियल पैरालिसिस के हर केस के अंदर हमें एक काम करना पड़ता है कि हमें नर्वस सिस्टम पे काम करना पड़ता है, क्योंकि दिक्कत नर्वस सिस्टम की है, तो वहीं पर अगर हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपकी मसल्स को मूव कर रहा होता है, और अगर आपको काफी लंबे टाइम तक अगर नर्वस सिस्टम काम ना करें तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों पे ध्यान रखना है कि पहला हमने क्या करना है, अपनी जो नर्वस सिस्टम है उसे टर्न अप करना है, उसे ठीक करना है। जब नर्वस सिस्टम ठीक होना शुरू होगा तो वो सही तरीके से आपकी मसल्स को मूव करने लायक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो चुका है, 3-4 महीने हो चुके हैं, आपकी फेस की मसल्स ढंग से मूव नहीं कर रही, तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि आपकी फेस की मसल्स वीक होनी शुरू हुई है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे फेस में दोबारा नर्व के अंदर दोबारा से स्टिमुलस आए, दोबारा से ताकत आए, तो आपकी मसल्स ठीक रहें कि वो हिलने लायक बनी रहे। फेशियल पैरालिसिस के अंदर कैसे साइंस संजीवनी की मेडिसिन काम करती हैं, ये सब जानने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि ये कैसे आपके नर्वस सिस्टम को टर्न अप करके आपकी जो दिक्कत है उसे रिजॉल्व कर सकती है। मगर जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन कौन सी फेशियल एक्सरसाइज होती हैं जो एक फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है और अपने फेस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जिससे जब हम साइंस संजीवनी की मेडिसिन बॉडी के अंदर आए, दोबारा से काम करना शुरू करे, तो पेशेंट की जो मसल्स हैं वो वीक ना हो, वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, दोबारा से सही तरीके से काम करने लायक बन चुकी हो। फेशियल पैरालिसिस के अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी होती है शीशे के सामने। शीशे अपने सामने रखिए और अपनी हर एक मसल्स को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे मूव कर रही है, कैसे वो नहीं मूव कर रही। अगर वो मसल्स मूव ना कर पाए, आप वो एक्सप्रेशन ना दे पाए, तो अपने हाथ से उसे असिस्ट कर आप उसे एक्सरसाइज को करवा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहले एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, अपनी जो भौएं होती हैं, आईब्रोज होती हैं, उनको उठाने की कोशिश करनी है। जब आप फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं तो आप एक भौ को उठा पाते, दूसरे को नहीं उठा पाते, दूसरे आईब्रो को मूवमेंट नहीं करवा सकते, तो आपने क्या करना है, दूसरे हाथ से फिंगर से इसको असिस्ट कर उठाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होता है कि आपकी यहाँ की फेस की जो मसल्स की जो मूवमेंट कई टाइम से नहीं हुई वो होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आंखों को बीचने की।
इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसको आप 10 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी इसको करना शुरू करेंगे आपको अपनी फेस की मसल्स के अंदर थकावट महसूस होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद आपको करनी है अपनी नोज की एक्सरसाइज। इसमें नोज में क्या करते हैं, क्योंकि नोज फुलाने की एक्सरसाइज हमें करनी होती है, तो हम नाक को फुलाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये ना हो पाए, आप नाक को ना फुला पा रहे हो, एक तरफ से फूल रहा हो दूसरी तरफ से ना फूल रहा हो, तो आप इसको इस तरह से असिस्ट करवा कर दूसरे हाथ से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके बाद अगर फेस नीचे ना हो रहा हो तो आप इसको इस तरह से असिस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आप कैसे करना है, ये सभी लेडीज की फेवरेट एक्सरसाइज होती है, जिसमें पाउट बनाना होता है। तो इसको आप करवा सकते हैं। इसके बाद जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम अपने फेस पे बनाते हैं, सारे के सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो पेशेंट को हेल्प करते हैं, पेशेंट की फेस की मसल्स को हेल्प करते हैं स्ट्रांग होने में। चाहे वो गुस्सा होने वाली हो, चाहे भौं उठाना हो, चौंकाने वाली हो, हंसने वाली हो, रोने वाली हो, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो आप फेस की मसल्स पे बार बार करेंगे तो आपकी फेस की मसल्स स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। मगर जितने भी पेशेंट फेशियल पैरालिसिस के लिए होते हैं उनको मेरी एक एडवाइस यही होती है कि आप बहुत छोटी चीज़ च्युइंगम ऐसी है, जब आप तक आप इसे च्यू करते रहेंगे आपको अपनी फेस की मसल्स में मूवमेंट महसूस होती रहेगी। तो जितना हो सके उतनी च्युइंगम च्यू करने की कोशिश कीजिए, जो आपका अफेक्टेड साइड है वहीं से च्यू करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो खाने में आपको दिक्कत महसूस होती है, खाना गिरता है, पानी गिरता है, वो दिक्कत कम होनी शुरू हो जाती है। बाकी जो फेशियल पैरालिसिस का जड़ है, अगर इसमें हम काम करते हैं तो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि फेशियल पैरालिसिस क्या होता है, कैसे बेल्ट पैल्सी से अलग होता है, क्या सिम्टम जनरेट होते हैं, क्या एक्सरसाइज होती है, क्या ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रहता हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि बेल्ट पैल्सी में क्या से मेडिसिन लेनी चाहिए, कैसे साइंस इंजीनियर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। अगर आपके माइंड फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रहा है, उस पर जाकर आप हमारी जो फेशियल पैरालिसिस के अंदर एक्सरसाइज है उसकी जो डिटेल्ड वीडियो है आप वो देख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट scienceengineer.com में जाकर एक छोटा सा फॉर्म होता है जिसके अंदर अपना नाम, एज, जेंडर डालना होता है, कितने टाइम से दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, क्या सिम्टम जनरेट हो रहे हैं, क्या अब तक आपने ट्रीटमेंट लिया, कितना टाइम हो गया, वो सारी इंफॉर्मेशन आप हमें उस फॉर्म में फिलअप करके भेज देते हैं। हमारे डॉक्टर्स को अच्छी तरह से देख लेते हैं और आपकी दिक्कत को समझते हैं कि आखिर में आपकी फेशियल पैरालिसिस किस वजह से हुआ। उसके बाद आपके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आपको एडवाइस कर दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको फेशियल पैरालिसिस को